आइए ज्ञान की ज्योति जलाते हैं। सो वेलकम बैक टू लॉ की दुनिया। आज मैं हूँ एकदम नए अवतार में, और लीगल स्टडीज़ लॉ की दुनिया भी है एकदम नए से अवतार में। आपको ये बता देती हूँ कि AIP एग्ज़ाम जल्दी ही आने वाला है। जैसे कि आप सभी को ये बात पता है कि 5 फरवरी इसी महीने आपका एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। मैं आपको कुछ लास्ट मिनट टिप्स देना चाहूँगी, और साथ ही साथ एकदम बेस्ट ऑफ लक और बेस्ट विशेस भी देना चाहूँगी। आइए इस वीडियो में आगे चलते हैं। एज यू नो, 5 फरवरी इज़ द डे ऑफ योर एग्ज़ाम्स। व्हाट यू शुड डू। पहले तो आपको यही पता है कि AIP एग्ज़ाम्स 100 मार्क्स के होते हैं, और ये MCQ एग्ज़ाम होता है। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए इजी हो जाता है अपना पेपर अटेम्प्ट करने के लिए। आप जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिसकी सबसे ज़्यादा वेटेज है, मैं यहाँ पर आपको इमेज भी डाल दूँगी। आप वो वाली इमेज यहाँ पर या यहाँ पर मैं डाल दूँगी, आप उस इमेज को रेफ़र करिए। एंड वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा आने वाला है एग्ज़ाम में MCQ क्वेश्चंस, वो उस टॉपिक को मैं लिख दूँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका बहुत सारे क्वेश्चंस आने की संभावना है और सिलेबस में लिखा है। तो आप सबसे ज़्यादा उसी पर फोकस करिए पहले, और साथ ही साथ आप जो इंडेक्स है वो पढ़ के जाइए, ताकि अगर आपको थोड़ी भी कन्फ्यूजन हो कि ये वाला टॉपिक कहाँ था, तो आपको एटलीस्ट अंदाज़ा होगा कि वो किस सब्जेक्ट का पार्ट है। आप अगर थोड़ा सा भी कॉमन सेंस या थोड़ा सा आप तुक्का लगाएंगे, तो आप कुछ ना कुछ उसके अंदर मार्क तो ज़रूर कर ही आएंगे। और दूसरी बात, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा और थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस होते हैं और वो थोड़े से लेंदी हो सकते हैं, कंफ्यूजिंग भी हो सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा अपना पेशेंस जो है वो रखना पड़ेगा, लूज़ नहीं करना है पेशेंस, एंड थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। और मेन जो इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स है वो ज़रूर आप पढ़ के जाइएगा। लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर मैं रेफ़र करूँगी, ज़रूर करके जाइएगा, बिकॉज रिपीट होने के हाई चांस है। और अगर नहीं भी हुए तो आपको एटलीस्ट जो है वो एग्ज़ाम के पैटर्न पता चल जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और जो छोटे एक्ट्स हैं, माइनर एक्ट्स हैं, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, इस तरीके के एक्ट हैं, या फिर इनकम टैक्स वगैरह है, जो आपको इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता, वो आप एंड के लिए छोड़ सकते हैं। वैसे डोमेस्टिक वायलेंस जो एक्ट है उसके जैसे सपोज़ करिए इम्पॉर्टेंट केसेस हैं, आप उसी को पढ़ पढ़ के जा सकते हैं। इस तरीके से जो भी सिलेबस में सब्जेक्ट्स हैं, आप माइनर एक्ट्स को अलग कर सकते हैं, मेजर एक्ट को अलग करके पढ़ सकते हैं। मेरी यही राय रहेगी कि इम्पॉर्टेंट चीज़ें पहले पढ़िएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे पूछा कि मैम विद नोट्स या फिर विदाउट नोट्स हम लेके जा सकते हैं। तो वैसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो यही है कि आप विदाउट नोट्स लेके जा सकते हो, बट मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही बोला कि चेकिंग के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो सेंटर में एग्ज़ाम देने आते हैं, आप अकेले नहीं हो स्टूडेंट। इतनी चेकिंग स्ट्रिक्ट होना पॉसिबल कम है, बट स्टिल वी शुड अबाइड बाय द रूल्स, एंड आप विदाउट नोट्स लेके जा सकते हो। बट जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे नोट्स लिए हैं, AIB के मटेरियल लिए हैं, जिसमें पास्ट पेपर है, MCQs है, जजमेंट्स है। अगर आपको उनकी कॉपी चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं यहाँ पर नंबर मेंशन कर दूँगी। एंड अगर आपको लॉ से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, तो प्लीज़ अगर जेन्युइन क्वेरी है तो आप मुझे पूछ सकते हो, मैं अपना व्हाट्सएप दे दूँगी। मेरे नोट्स जो हैं वो सेमेस्टर, जुडिशरी, हर तरीके के एग्ज़ाम के लिए हैं, और अलग अलग हैं। अलग अलग तरीके से आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस भी मटेरियल भी सेंड होगा फॉर फ्री। यू कैन व्हाट्सएप मी। एंड मैंने एक ग्रुप बनाया है नया फॉर लॉ स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स, जिसमें उनको लेटेस्ट लॉस की अपडेट्स मिलती रहेंगी, जजमेंट्स मिलती रहेंगी, न्यू एंड ओल्ड एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एक्सप्लेन होते रहेंगे वहाँ पर थ्रू मीडियम ऑफ इमेजेस और वीडियो। इस तरीके से जो इन्फॉर्मेटिव पर्पस के लिए आपको ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए वो ग्रुप। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं फॉर दैट। एंड मैं सारे स्टूडेंट्स को विश करती हूँ ऑल द बेस्ट, टू ऑल माई सोशल मीडिया फॉलोअर्स, माई फ्रेंड्स,